हेलो दोस्तों, तो आइए अपने आपके यूट्यूब चैनल CBHL क्लास में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन देखेंगे क्या है। हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रो मीन्स होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, तथा कार्बन मीन्स कार्बन, कार्बन मीन्स कार्बन। अर्थात ऐसा कार्बनिक यौगिकों का समूह जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणु पाए जाते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो समूहों में बांटा गया है। पहला है आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन या इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तथा दूसरा है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका एल्केन और दूसरा है साइक्लोएल्केन। पहला आपका है एल्केन और दूसरा है आपका साइक्लोएल्केन। एल्केन मीन्स कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और साइक्लोएल्केन में भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2 और इसका भी सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्केन के अंतर्गत आपके फॉर एग्जाम्पल में देखिए, एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये आते हैं। ये है आपका मेथेन,
दूसरा एथेन, और ये आपका है प्रोपेन, और ये है आपका ब्यूटेन। ये आपका है ब्यूटेन। इसी प्रकार साइक्लोएल्केन के अंतर्गत आपके ये हैं इसमें देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 5 है। ये कार्बन परमाणु 2, 3, 4 और 5। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 होती है तो केंट होता है, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और यह प्रक्रम साइक्लिक प्रक्रम में होने के कारण इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। इसी प्रकार अगला है आपका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। इसमें देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या 1, 2, 3 और 4 तथा यह एक साइक्लिक प्रक्रम में होने के कारण इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। ये हो गया। अब अगला देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आर ऑफ 2 टाइप्स। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। तो पहला देखेंगे, पहला ये है आपका एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। एल्कीन का एग्जाम्पल है एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका IUPAC नाम है एथीन और इसका साधारण नाम है एथिलीन। इसी प्रकार अगला इसमें एग्जाम्पल एल्काइन का है। एल्काइन का एग्जाम्पल है इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। इसका IUPAC नाम एथाइन है और इसका साधारण नाम एसिटिलीन है। ये हो जाएगा। इसका जब हम IUPAC नाम देंगे तो इसका अनुलग्न होता है इन और इसका अनुलग्न होता है आइन। इसका अनुलग्न होता है आइन। बस दोस्तों, इसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे, वो होगा आपका साबुन तथा अपमार्जक का निर्माण। साबुन कैसे बनाएंगे उसके लिए रासायनिक अपक्रिया देखते हैं। ये आपके यूपी बोर्ड 2012 के एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये लगभग प्रतिवर्ष परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं साबुन तथा अपमार्जक। साबुन तथा अपमार्जक का निर्माण। इसके अंतर्गत उच्च वसीय अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाएगा। उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया
उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड सोडियम 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 हाइड्रॉक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराया जाता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराया जाता है तब सोडियम स्टीरेट तब सोडियम स्टीरेट सोडियम स्टीरेट या सोडियम स्टीरेट या साबुन का निर्माण होता है या साबुन का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें या इसके लिए रासायनिक समीकरण देखें। रासायनिक समीकरण है आपका CH2OCO C17H35 सिंगल बॉन्ड CHOCO C17H35 सिंगल बॉन्ड CH2OCO C17H35 इसकी क्रिया कराई जाएगी NaOH के साथ कराई जाएगी। ये आपका सोडियम हाइड्रॉक्साइड या कास्टिक सोडा है, इसकी क्रिया कराई जाएगी तो बनेगा आपका ग्लिसरॉल। और इतने जो अणु हैं, ये जो अणु हैं ये क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और ये जो आपका हाइड्रॉक्साइड है या OH समूह है ये जा करके CH2 CH तथा CH2 में जुड़ करके ग्लिसरॉल का निर्माण कर लेगा। देखिए CH2 OH CH OH और ये आपका CH2 OH हो जाएगा, इसका नाम है ग्लिसरॉल। इसका नाम ग्लिसरॉल है। अब इसके बाद इधर जो बचा हुआ शेष भाग है उसको हम लिख लेंगे, अर्थात C17H35 C17H35 COON और ये हो गया दोस्तों। अब देखेंगे हम क्या LHS और RHS में सभी परमाणुओं की संख्या समान है या असमान है। तो इसमें देखेंगे, उत्पाद में देखेंगे अर्थात RHS में देखेंगे सोडियम परमाणुओं की संख्या इधर 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन इधर 2 है, 2 1 3 1 4 1 5 है। इधर ऑक्सीजन देखेंगे 2 2 4 2 6 और 1 7 है। इसी प्रकार हम इसमें गुणा 3 का करा देंगे और इधर हम 3 का गुणा करा देंगे। जब यहाँ हो जाएगा आपका 6 ऑक्सीजन परमाणु और इसमें हो जाएगा 3 ऑक्सीजन तो 6 3 9 हो गया। इसी प्रकार इसमें 6 ऑक्सीजन परमाणु और 3 यहाँ ऑक्सीजन परमाणु, तो ऑक्सीजन आपके संतुलित हो गए। दोनों तरफ RHS एंड LHS दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में समान हो गया ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। इसी प्रकार हम देखते हैं ऑक्सीजन के बाद कार्बन, तो कार्बन यहाँ देखिए 17 3 51 है, 51 यहाँ है और उसके बाद 3 कार्बन यहाँ है, 51 3 हो जाएगा 54 और यहाँ 1 55 56 1 57 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए 17 3 51 52 53 और 54 कार्बन की भी परमाणुओं की संख्या जो है वो समान है, बराबर है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का देख रहे हैं, हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या यहाँ देखिए 35 और यहाँ दिया हुआ है, तो 35 दूनी 70 70 70 होता है 140 और 140 के बाद यहाँ देखिए यहाँ 140 2 हो गया 142 43 44 45 46 47 48। इसी प्रकार यहाँ भी हो गया, देखिए यहाँ 3 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ भी जुड़े हुए हैं और इसके साथ 2 यहाँ हाइड्रोजन हैं,
एक यहाँ है, दो यहाँ हैं और यहाँ जो है 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन भी आपका संतुलित है। तो इसके बाद सभी जो हैं आपके LHS और RHS में परमाणुओं की संख्या समान है। ये ग्लिसरॉल है और इसका नाम जो है वो सोडियम स्टीरेट है। सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट, इसी को ही हम साबुन कहते हैं, इसी को साबुन कहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी बोर्ड 2022 में कक्षा 10 के पार्ट रसायन विज्ञान साइंस में, रसायन विज्ञान में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न लेकर आते हैं, वो है आपका सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी में हम देखेंगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, लगभग प्रतिवर्ष पूछा जाता है। सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी होमोलोगस, होमोलोगस, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जो होता है दोस्तों, ये होमोलोगस सीरीज में इसमें क्रियात्मक समूह तथा इसका जो सामान्य सूत्र है वो समान होता है, इसीलिए इसे हम समजातीय या सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसमें सामान्य सूत्र, इसमें सामान्य सूत्र तथा क्रियात्मक समूह, समान सूत्र तथा क्रियात्मक समूह समान होते हैं, समान होते हैं। इसलिए इसे सजातीय श्रेणी, इसलिए इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, इसलिए इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें तो ये पहला है आपका CH3OH, दूसरा है आपका C2H5OH और तीसरा है आपका C3H7OH। अब देखिए इसमें सभी क्या हैं, एल्कोहलिक हैं, हाइड्रॉक्सी समूह सभी में जुड़ा हुआ है और एल्कोहल के अंतर्गत ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं, जिसका सामान्य सूत्र है CnH2n+1 इसका सभी का सामान्य सूत्र है CnH2n+1 ये इसका सामान्य सूत्र है, ये इसका सामान्य सूत्र है। अब इसका एक एक करके हम IUPAC देखते हैं। अब देखिए इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है। कार्बन परमाणुओं की संख्या जब 1 होता है तो मेथ लिखते हैं और इसके बीच देखिए कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड जब होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो मेथ प्लस एन प्लस हाइड्रॉक्सी समूह का अनुलग्न जो होता है वो आल होता है, तो मेथ प्लस एन प्लस आल बराबर हो जाएगा ये आपका मेथेनॉल, बराबर मेथेनॉल हो जाएगा, ये मेथेनॉल हो गया। दूसरा है आपका इसी प्रकार इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है तो 1 हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर यदि आप बनाओगे तो कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए ये हो गया, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा CH3 एक पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, 2 कार्बन है तो 1 कार्बन कार्बन के बीच यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो N जोड़ेंगे प्लस हाइड्रॉक्सी समूह का अनुलग्न आल होता है तो यहाँ आल जोड़ेंगे, इसीलिए ये हो गया बराबर एथेनॉल, ये हो गया एथेनॉल। इसी प्रकार तीसरा देखिए CH3H7OH है,
इसका जो बांड संरचना है कुछ इस प्रकार बनेगा। इसका बांड संरचना इस प्रकार बनेगा। यहाँ देखिए सब हाइड्रोजन परमाणु आप जोड़ देंगे तो यहाँ देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है और 3 है। 3 है और कार्बन कार्बन के बीच कितने बांड हैं, सिंगल बांड है। 3 है तो क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, प्लस 3 है तो प्रूफ हो गया, कार्बन कार्बन सिंगल बांड है तो एन हो गया, प्लस हाइड्रॉक्सी समूह है तो ये दोस्तों आल हो गया, बराबर ये हो गया प्रोपेनॉल, बराबर प्रोपेनॉल हो गया। बस इसी प्रकार ये देखते हैं, ये हो गया आपका सजातीय श्रेणी। अब सजातीय श्रेणी के अंतर्गत ये आपका हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जो कि आपके सिलेबस में मोनोहाइड्रिक ही अल्कोहल है। तो हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के अंतर्गत डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल नहीं है, तो इसका हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही कम है और हमको प्रिपरेशन बहुत ही अधिक करना है। तो जितना ही सीमित सिलेबस में है केवल मात्र उतना ही पढ़िए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया सजातीय श्रेणी। और पहला मैंने बताया साबुनीकरण या साबुन तथा अपमार्जक का निर्माण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगला मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन, तो इसको बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको जो है आप पढ़कर जाना। ये यूपी बोर्ड 2022 विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को CBHL क्लासेस में आपका बहुत ही स्वागत है, और इसको जो है आप सब्सक्राइब और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, और लाइक तो बिल्कुल ही मत भूलिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बस अगले नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप बने रहिए, और जो भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा जल्द ही हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।